बिन माँ की बेटी का भाग्य। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे ही है कि जिसके माता पिता गुजर गए होते, जिनका देहांत हो चुका होता है और वो लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती। तो भैया और भाभी उसको ताने मारते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उसको घर से निकाल देते हैं। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं, आगे कहानी में क्या होता है। एक गांव में गुड़िया नाम की लड़की रहती थी। गुड़िया के माता पिता का देहांत हो चुका था। अब गुड़िया के परिवार के नाम पर उसके भैया और भाभी थी, जिनके साथ वो रहती थी। गुड़िया की भाभी रीना, जो कि गुड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल गुड़िया दिखने में बहुत सुंदर न थी, थोड़ी सांवली भी थी, जिस कारण उसका ब्याह भी नहीं हो पा रहा था। एक दिन की बात है, एक बार गुड़िया के लिए रिश्ता आया तो गुड़िया की भाभी रीना गुड़िया के पास आई और बोली, थोड़ी देर के बाद लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। मैंने यहाँ 2 साड़ियाँ रख दी हैं, इनमें से जो तुझको अब सबसे ज़्यादा पसंद आए वही आज पहन लेना। और सुन, थोड़ा श्रृंगार भी कर लेना, मेरा मतलब है कि सज संवर लेना। अब तक 10 लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भैया मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भैया को ही उठाना पड़ता है। सब चल बसे और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल गए। इतना सुनकर गुड़िया की आंखें भर आईं। वो बोली, भाभी विश्वास करो, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी में डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं जानती कि मैंने भगवान से क्या गलती की थी कि उसने मेरा रंगत इतनी काली कर दी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे इस रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई ना कोई मुझे ज़रूर पसंद कर लेगा। रीना बोली, अरे तेरा वो फालतू मन हमेशा यही कहता है कि आज लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे। पहले भी तूने यही कहा था, तब तो तुझे किसी ने नहीं पसंद किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जब सब तुझे काली काली कहते हैं, तब तू कहीं डूब कर मर क्यों नहीं जाती? फिर तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाती। हमें और तुझे इतनी बातें भी सुननी नहीं पड़ती। गुड़िया बोली, भगवान की दी हुई ज़िंदगी बहुत कीमती है भाभी, इसलिए मैं इस ज़िंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती। माँ तो मुझे कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसे दिखती हूँ, लेकिन सब मुझे नापसंद क्यों करते या मैं नहीं समझ पाती। फिर भी मुझे विश्वास है कि माँ ने जो कहा था वो सही कहा था कि मैं चांद जैसी हूँ। रीना गुस्से से बोली, तेरी माँ ने चांद की बात तो की थी, लेकिन जानती है कौन सा चांद? अमावस का चांद, बिल्कुल काला और घोर अंधेरा। गुड़िया अब गुस्सा हो जाती है और अपने भाभी से कहती है, बस अब और मेरा अपमान मत करिए भाभी, मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का दर्द मैं वैसे भी नहीं सह पाती। मैं तो सबको प्यार करती हूँ, फिर मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता? मेरी रंगत काली है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे सब अलग क्यों करते हैं? इधर लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं और लड़के की माँ गुड़िया को देखने के लिए बुलाया। अरे कब से मैं अपने हीरा जैसे लड़के को यहाँ लेकर बैठी हूँ, लड़की कहाँ है? अरे उसे जल्दी बुलाओ। रीना बेटा, आपकी ननद को तैयार होने में और कितना वक्त लगेगा? हमारे पास इतना समय नहीं है। गुड़िया को कहो जल्दी से आ जाए, हम थोड़ा देख लें। तभी गुड़िया तैयार होकर वहाँ आ गई। रीना बोली, अरे काकी, यह देखिए मेरी ननद तैयार होकर आ गई है। हमारी ननद, उसका रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मन बहुत सुंदर है, काम काज में भी बहुत तेज है, आप लोगों को हमेशा खुश रखेगी, आपको कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, मैं वादा करती हूँ। लड़के की माँ गुड़िया को देखकर कहने लगी, अरे यह क्या मतलब? यह दुल्हन है क्या? हे भगवान, यह लड़की तो बिल्कुल काली है। नहीं नहीं, यह लड़की मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। यह लड़की मेरे बेटे की पत्नी बन गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगी। छी छी छी, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? क्या मैं सोच भी नहीं सकती। तभी रीना ने कहा, अरे काकी जी,
देखो ना इसे अपनी बहू बना लो। हमारे पास 2-3 बीघा ज़मीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे दूंगी, बस आप इसे स्वीकार कर लो। वैसे भी मेरी ननद बहुत काम करती है, सारा दिन काम करेगी, कभी शिकायत नहीं करेगी। इसे बहू बना लो। काकी जी अच्छा ठीक है। काकी जी अगर आपका कोई और भाई हो तो उससे इसकी शादी करा दो। लड़के की माँ बोली, अरे चुप रहो, इतना ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो और पैसे का लालच भी मत दिखाओ। समझी, कुछ ज़मीन के लिए मैं इस लड़की को ले आऊँ और फिर समाज में सब मिलकर मेरे माथे पर कालिक पोत दें। रीना बोली, अरे काकी जी गुस्सा मत करो, शुरुआत में लोग कुछ कुछ कहेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो पहले लोग थोड़ा भला बुरा कहेंगे, फिर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप सब थोड़ा शांत हो जाओ। यह सब गुड़िया वहीं खड़े होकर सुन रही थी और फिर बोली, देखिए मैं किसी के घर के ज़बरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। कृपया करके आप लोग चले जाओ। और मुझे बहू बनाकर अपने घर ले गई तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जहाँ घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं, वहाँ मैं पराये के घर जाऊँ? कृपया मेरा और अपमान मत करो। आज मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं, इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अगर वह जिंदा होते तो मुझे कभी इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने शायद प्यार से बनाया होगा। इसमें आपका या मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना सुनते ही लड़की की माँ बोली, चल बेटा यहाँ से चल, यह लड़की तेरे लिए कभी लायक नहीं है। ओह कितना समय बर्बाद कर दिया। इससे तो अच्छा था कि पंडित जी ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वहाँ चले जाते। रीना गुस्से से बोली, मिल गई तेरे कलेजों को ठंडक। अब मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अब यहाँ कभी मत आना, तू कहीं जाकर मर नहीं सकती। तेरी जगह मैं होती तो कब की मर जाती। फिर अगले दिन सुबह रीना का पति सुरेश घर से बाहर जा रहा था। तभी रीना बोली, अभी आप कहाँ जा रहे हो? घर में राशन नहीं है, या तुम्हें याद है? एक तरफ तुम्हारी इस काली बहन की झंझट, दूसरी तरफ पैसे की तंगी, हर तरफ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सुरेश कहने लगा, अरे गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे काम पर तो जाना है ना, कुछ दिन बाद फसल बोनी है, खेत को तो खोदना है। कुछ दिन पहले ही तो बाजार किया था, सारा राशन खत्म हो गया है क्या? और हाँ, गुड़िया की बात मुझसे तो बिल्कुल मत कहो, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नहीं जानता इस लड़की की शादी कब होगी। जब माँ बाप चले गए थे तो इसे साथ लेकर क्यों नहीं गए? रीना बोली, हाँ और तो और, घर का आधा खाना तो तुम्हारी बहन के पेट में चला जाता है। दिन में 3 बार खाना खाती है और इधर उधर घूमती रहती है। तुम्हारी बहन कोई काम नहीं करना चाहती। मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ क्या? तुम सारा दिन बाहर रहते हो, घर की सारी परेशानियाँ मुझे ही झेलनी पड़ती हैं। तुम क्या समझोगे दुख क्या होता है? सुरेश बोला, देखो मुझसे थोड़ा अच्छे से बात करो। अगर मैं बाहर काम ना करता तो अब तक भूखे मर गए होते। काम करके 2 वक्त का खाना लाता हूँ, तभी तो तुम लोग खा पा रहे हो, वरना कहीं से खाती। और गुड़िया को थोड़ा सहन कर लो। क्या करें, इसे मार तो नहीं सकते, मुझे भी यह झंझट अच्छा नहीं लगती। इसके लिए अब तक कितने लड़के वाले आकर देख चुके हैं। सबको मैंने पैसे का लालच दिखाया, लेकिन कोई इसे स्वीकार ही नहीं करता। रीना बोली, मुझे तो लगता है इसे घर से भगा देना ही बेहतर होगा। इससे लोगों की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी और हमें हर वक्त चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इसकी उम्र में सबकी शादी हो चुकी होती है, बस यही बाकी है। सुरेश बोला, देखो तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम इसे भगा दोगी या सिर पर बैठाओगी वो तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा। मैं अब काम पर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। इधर गुड़िया नदी किनारे एक पेड़ की छांव में बैठे बैठे रो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। हे भगवान,
तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरे कारण भैया भाभी हर वक्त चिंता में रहते हैं। क्यों भगवान तुम मुझे अब तक ले क्यों नहीं गए? एक के बाद एक लड़के वाले बस देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई मुझे सिर्फ मेरे रंग की वजह से पसंद नहीं करता। अगर खुद को ख़त्म करना पाप ना होता तो मैं अब तक खुद को ख़त्म कर चुकी होती। लेकिन तुमने जो ज़िंदगी दी है उसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। भगवान लोगों को मुझे स्वीकार करने में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है? क्यों? अगर मैं उनकी तरह सुंदर होती तो सब मुझे कितना प्यार करते। मैं अब और नहीं सह सकती। भगवान मुझे मेरे माँ पिताजी के पास ले चलो, मुझे ले जाओ। सब यही कहते हैं कि मन की सुंदरता असली सुंदरता है, लेकिन हकीकत तो अलग ही है। या सिर्फ बाहरी सुंदरता का ही कद्र करते हैं। कोई यह नहीं देखता कि किसे दुख हुआ, किसे तकलीफ़ हुई। सब मेरे मुंह पर काली काली कहकर बुलाते हैं और मैं नहीं सह सकती। भगवान मुझे एक रास्ता दिखाओ, मुझे एक रास्ता दिखाओ। तभी नदी किनारे एक लड़की आती और गुड़िया की तरफ देखते हुए बोलती है, अरे यह कौन है? तू गुड़िया है ना? अरे हाँ गुड़िया, तू कैसी है? तुझसे मेरी 5 साल पहले बाद मुलाकात हुई है। तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तुझे क्या हुआ? मुझे बता। गुड़िया बोली, और क्या होगा, मुझे तो तू सब कुछ जानती है थी। मैं काली हूँ इसलिए सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं, सब मुझसे कितना नापसंद करते हैं। अब तक कितने लड़के वाले मुझे देख चुके हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब बस नफरत ही करते हैं। अच्छा मेरी छोड़, तू बता, तू इतने दिनों बाद कहाँ से आई? तू कहाँ चली गई थी? उस लड़की ने कहा, अरे मत पूछ, पिताजी के मरने के बाद हम सब बहुत लाचार हो गए थे, इसलिए हम शहर चले गए और माँ बेटी ने मिलकर काम शुरू किया। कुछ दिन पहले ही गांव लौटी हूँ, यहाँ आकर घर बनाया है। सोचा था शादी कभी नहीं करूँगी, खुद कमाऊँगी, माँ के साथ अच्छे से ज़िंदगी जीऊँगी। और तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो, देख सब तुझे इज्जत देंगे। गुड़िया बोली, लेकिन मैं अकेली क्या करूं? पिंकी बचपन में कितने सपने थे कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद सब कुछ रुक गई और लोगों की बुरी बातों ने मुझे और आगे बढ़ने नहीं दिया। तेरे पास तो माँ है जो तुझे थोड़ा मानसिक सहारा देती है, लेकिन मेरे पास इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अलावा और कौन है? बड़ा भाई है, वह भी मुझे नहीं देख सकता। पिंकी ने कहा, जिसका कोई नहीं गुड़िया, उसके साथ भगवान हमेशा होता है। तू अकेली कोशिश करके तो देख, खुद कुछ बचत करके कुछ काम शुरू कर, फिर देख तेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। जब हाथ में पैसा आता है तो ना दूध की कमी रहती है और ना दोस्त की कमी होती है, ना रिश्तेदारों की। मेरे पिताजी जब गुजर गए तब कितने लोगों ने हमें सताया था। अब देख, हमारे पास थोड़ा पैसा आया तो लोग हमारे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। मैं इनसे हमेशा दूर रहती हूँ। गुड़िया ने कहा, मन का दुख थोड़ा हल्का लग रहा है। पिंकी, तेरी बातों ने मन में हिम्मत जगाई है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी, मुझे अब घर जाना है, फिर कभी तुझसे मुलाकात होगी। तू सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, मेरे साथ इतनी दोस्ती भरी बातें की और कोई तो मेरे साथ कभी ऐसे बातें नहीं करता। पिंकी बोली, दुनिया में सब एक जैसे नहीं है गुड़िया, दुनिया में अभी बहुत अच्छे लोग हैं जो तेरे रंग की वजह से तुझसे बात नहीं करते हैं। वह असल में इंसान नहीं है, वो जानवरों से भी गए गुजरे हुए हैं। अच्छा गुड़िया, तू घर चली जा, वरना तेरी भाभी फिर बहुत डांटेगी। मैं भी घर जाती हूँ, माँ शायद मेरी चिंता कर रही होगी। मैं तो पहले ही नदी से पानी लेने आई थी। अच्छे से रहना गुड़िया, और कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, समझी? इधर गुड़िया जैसे ही घर पहुँची तो उसकी भाभी के ताने शुरू हो गए। वाह रे वाह, सारा दिन राजकुमारी बनकर गांव में घूमती रही और शाम को घर लौटी। तू कभी इंसान बनेगी या नहीं? चेहरा तो तेरा वैसे ही ख़राब है, कम से कम स्वभाव तो अच्छा कर। खाने के वक्त तो पूरा पेट भर खाती है, लेकिन काम के वक्त तुझसे 2 पैसे का काम भी नहीं होता। बताओ रानी जी, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, जो मेरे पहलों तले पड़ी हो?
और सारा काम करूं। गुड़िया ने कहा, विश्वास करो भाभी, मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है, इसलिए नदी के किनारे जाकर थोड़ा बैठ गई थी और मैं सारा काम खत्म करके ही वहाँ गई थी। अब मैं कभी नदी के घाट नहीं जाऊँगी। भाभी, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर दया करो। भाभी, मेरी पुरानी दोस्त पिंकी से भी मुलाकात हो गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया था। मैं अब कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा घर पर रहकर काम करूंगी। रीना गुस्से में बोली, तुझे वो मौका दूंगी तब ना। सुन, आज के बाद इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे जैसी गंदी लड़की का जगह कूड़े और कचरे में है। तेरे भाई यानी मेरे पति ने खुद कहा है कि मुझे आज घर से भगा दूं, इसलिए अच्छे से कह रही हूँ, सीधी तरह से इस घर से निकल जा, वरना धक्के मार कर तुझे घर से निकाल दूंगी। यह क्या कह रही हो भाभी? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, मैं कहाँ जाऊं? भाभी, मेरे साथ यह अन्याय मत करो, मुझे इस घर में रहने दो। इस घर में मेरे माता पिता की कितनी यादें जुड़ी हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अच्छा, इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी? रुक जा, अभी तुझे बताती हूँ। और फिर रीना गुड़िया को धक्के मार कर घर से निकाल देती है। बेचारी गुड़िया, अब इस दुनिया में गुड़िया का कोई नहीं था। वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वह एक बड़े सेठ के घर के पास पहुँचती है और वहाँ कुछ देर खड़े होकर सोचती है और फिर अंदर जाती है। घर के अंदर सेठानी बैठी रहती है। उसने गुड़िया कहने लगती है, नमस्ते मालकिन। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुन रखी है। लोग कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मालकिन, मेरा इस दुनिया में माँ बाप कोई नहीं है। एक भाई था, उसने भी अपनी पत्नी को इजाज़त दे दे कि मुझे घर से निकाल दे। मेरा बस एक ही दोष है कि मैं काली क्यों हूँ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ मालकिन, मुझे यहाँ कोई काम दे दो। मैं कम तनख्वाह में भी बहुत काम करूँगी। मुझे दया करके एक काम दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊँगी। सेठानी वाकई में बहुत दयालु स्वभाव की रहती है। उसने गुड़िया की सारी बातें सुनकर उस सेठानी को बहुत दुख होता है। अरे बेटी, इतना मत सोच और रोना बंद कर। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। बेटी, तू काली है तो क्या तू इंसान नहीं है? बाकी लोग जैसे सामान्य है, तू भी तो वैसे सामान्य है। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया है, तू एक दिन उन्हें दिखा देगी कि मैं काली हूँ, लेकिन कभी रुकी नहीं हूँ। तो उन्हें दिखा दे। जो लोग मुझ पर हंसते थे, देखो मैं उनसे कितना ऊपर हूँ। आज से तू मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूँगी ताकि कुछ कर सके। जा बेटी, अब से काम शुरू कर दे। एक बात याद रखना, मेहनत करेगी तो सफलता अपने आप आएगी। और तू काली है इसलिए कभी खुद को मत छिपाना। सबके सामने आत्मविश्वास से चल, तभी तू ज़िंदगी में कामयाब होगी। फिर गुड़िया उसके दुकान में काम करने लगी और देखते ही देखते गुड़िया ने खुद की एक कपड़े की दुकान खोली। अब गुड़िया अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। ऐसे ही साल बीत गया और एक दिन उसी की दुकान पर उसके भैया भाभी आए। वहाँ उन दोनों ने गुड़िया को देखा तो चौंक गए। अरे यार, यहाँ क्या कर रही है? दोस्तों, जब भैया भाभी गुड़िया के दुकान पर पहुँचते तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये दुकान पर काम कर रही है कि या इसकी दुकान इसी की है। गुड़िया के दुकान पर लोगों को भीड़ लगी थी। मुझे आपके दुकान के कपड़े बहुत पसंद हैं। कपड़ा बहुत बढ़िया था। अरे वो काला कपड़ा दिखाना। गुड़िया सबसे कहने लगी, कृपया आप सब शांत रहें, मैं एक एक करके सबको अच्छे कपड़े दिखा रही हूँ। आप लोग मेरी दुकान के कपड़े पसंद कर रहे हो, इससे मुझे सचमुच खुशी हो रही है। अब से मैं अपनी दुकान में और भी अच्छे कपड़े लाऊंगी, तब मैं सबको खबर भेजूंगी। मेरे कपड़े के कारोबार में इतनी जल्दी सफलता के पीछे आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। तभी रीना ने गुड़िया से कहा, अरे तू हमारी गुड़िया है। देखिए दोस्तों, जब पैसा आ जाता है तो कितना यार नाते रिश्तेदार सब पहचानने लगते हैं ना। तू यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे कि हमारे गांव के बड़े बाज़ार में एक बहुत अच्छी और महंगे कपड़े की दुकान खुल गई है।
वही सुनकर हम दोनों कपड़े खरीदने आए हैं। लेकिन तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या तू यहाँ किसी के लिए काम कर रही है? क्या तू यहाँ कर्मचारी है? गुड़िया ने कहा, नहीं, मैं यहाँ कोई कर्मचारी नहीं हूँ, इस दुकान की मालकिन हूँ। मैं खुद ही बाहर बोर्ड पर मेरा नाम साफ लिखा है, तो यह किसी और की दुकान कैसे हो सकती है? बताओ आपको कौन सा कपड़ा दिखाऊं, रेशमी साड़ी या बनारसी? मेरी दुकान में हर तरह के कपड़े मिलेंगे। अब तो गुड़िया का रुतबा देखकर उसकी भैया भाभी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। वे कहने लगे, मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे घर से निकाल कर मैंने बहुत गलत किया। मैं कभी तेरे सामने आँख उठाकर बात नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दे। तेरा रंग काला था, इसलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। अब तो तेरा रुतबा इतना ऊंचा है कि तू हमें 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकती है। गुड़िया ने कहा, बहन? कौन सी बहन? और किसे माफ़ करने की बात कर रहे हो? सुनो, एक बात कहती हूँ, जो लोग अब मेरे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं वह मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे के पीछे हैं। और जिस दिन मैं उस घर से निकली थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही ज़िंदगी भर अनाथ रहूँगी। मेरा कोई नहीं है, ना भाई ना माँ बाप, कोई नहीं। मेरे लिए सब मर चुके हैं। जिन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी भर अन्याय किया, मेरी लाचारी का मजाक उड़ाया, मेरे रंग पर ताने मारे, उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं। रीना भी बोलने लगी, गुड़िया, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन की तरह रखूँगी, कभी कोई काम नहीं करने दूँगी, कभी कोई कड़वी बात नहीं कहूँगी। हमसे नाराज़ मत हो बहन, हमारे साथ घर चल, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। गुड़िया ने कहा, अच्छा, जब महीनों सालों तक घर में बाहर थी तब आपका प्यार कहाँ था? तब तो किसी ने मुझे नहीं खोजा। अब आए हो प्यार दिखाने। मेरे पैसे और मेरी शान देखकर आपका लालच जागा है, मैं सब समझ रही हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं, पर हाँ, भूल कर भी कभी कभी मेरी दुकान पर कदम मत रखना। मैं आपको फिर कभी ना देखूं, कभी नहीं। गुड़िया ने उन्हें अपनी दुकान से भगा दिया और गुड़िया की दुकान ऐसे ही बहुत अच्छी चलती रही। गुड़िया अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। आज की कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? जिस गुड़िया को घर से भगा दिया जाता है, उसी गुड़िया ने कुछ मेहनत करके, कुछ ईमानदारी से एक दुकान चलाई और देखिए जब पैसा आ गया उसके पास, तो उसी के भैया भाभी उसको लेने के लिए किस तरह का ढोंग रचाते हैं, क्योंकि आज वो पैसे वाली बन गई थी, आज उससे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। वही गुड़िया जिसको ताने मार मार कर घर से बाहर भगा दिया गया था। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली कहानी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।